कल हम लोग पढ़ लिए थे ना, उसका कहानी पढ़ लिए थे ना। कौन किसका कहानी था? सैम का ना। चलो हम लोग अब इसका अर्थ देखेंगे। साम वाज ए रिच मैन। साम जो था वो कैसा आदमी था? धनी आदमी था ना। साम कैसा आदमी था? धनी आदमी था। व्हेन फादर पास्ड अवे, जब उसके पिता चल बसे, तब ही बिकम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर हैड, वो मालिक बन गया जो उसके पिता के पास था। जो भी उसके पिता के पास था उसका क्या बन गया वो? ही नाउ स्टार्टेड लिविंग लग्जरियस लाइफ, वो आराम तलबी जीवन बिताने लगा। आराम मतलबी जीवन बिताने लगा। वो काम हम कुछ नहीं करता था। ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे, वो क्या करता था बताओ? अच्छा अच्छा खाना खाता था और दिन भर बिछावन पर पड़ा रहता। दिन भर बिछावन पर पड़ा रहता था। नाउ ये स्टार्टेड, वो आराम तलबी जीवन बिताने लगा। और एज अ रिजल्ट, फलस्वरूप, ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी, अब उसे कोई भी खाना क्या नहीं लगता था? स्वादिष्ट नहीं लगता था। अब क्या हुआ? मंथ पास्ड, समय बीत गया। वन डे, एक दिन, इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस, सुस्ती के बावजूद, ही एग्रीड टू टेक पार्ट इन हंट, वह शिकार में भाग लेने के लिए क्या हुआ? सहमत हुआ, मान गया कि चलो हम शिकार में भाग लेंगे। ही वॉज नॉट यूजिंग राइडिंग फास्ट, लेकिन उसे तेज सवारी करना, तो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, इसलिए वह अपने अन्य साथियों से क्या चलता गया? पीछे होता गया, पिछड़ता गया। ही गॉट लॉस्ट एंड वांडर्ड वे इन द वुड्स, वह जंगल में खो गया और भटक गया। जंगल में खो गया और 6 to 7 आवर पास, 6 से 7 घंटा बीत गया। विथ हिम रोमिंग अराउंड लाइक दिस, इस प्रकार वह चारों ओर भटकते हुए उसे 6-7 घंटा क्या हो गया? ही फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री, उसे थकावट और भूख महसूस होने। देखिए जब फेयर आप लोग बनाइए तो देखिए एकदम बिल्कुल हिंदी इसका साथ साथ में है ना। ये सारा हिंदी लिखना है, ठीक है? और हिंदी किसे लिखना है? देखो ये जो रेड से लिखे हैं हम, आप लोगों को उसको ब्लैक से लिखना है। और जो हम हिंदी लिखे हैं ब्लैक से, आपको किस से लिखना है? आ गया समझ में? ऐसे ऐसे लिखना है। सडनली, अचानक उसे बताओ क्या दिखेगा? अब एक झोपड़ी दिखेगा ना। ही रोड अप एंड इट आस्क्ड फॉर ए लिटिल फूड, वहां तक गया और जाकर के क्या कहा? कुछ खाने के लिए हमको। तो क्या बोला किसान? आई एम ए पुअर मैन, मैं क्या हूं? गरीब आदमी हूं। आई हैव नो ओनली दाल रोटी, मेरे पास वो केवल दाल रोटी है महाशय। सेड द पीजेंट, उस किसान ने कहा। बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव देयर, अगर वो भी आपको चाहिए तो आइए, आपका पूरा पूरा क्या है? स्वागत है। द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री, आदमी बहुत क्या था? भूखा था। आदमी बहुत हंग्री है ना। हंग्री माने क्या होता है? भूखा। हंग्री माने क्या होता है? वह युवक बहुत भूखा था। एंड रियली लव्ड द फूड, और उसे एकदम मजा आया खा करके, बुझा रहे ना? ही लाइक्ड इट मोर देन द रिच ऑल फूड ही हैड बीन अर्लियर, वो जितना भी पहले खाना खाया था उससे अच्छा खाना लगा जो उसने अभी खाया। ही थैंक्ड द पीजेंट, उसने किसान को क्या कहा? धन्यवाद। और ही हु ऑल्सो गेव हिम डायरेक्शन बैक टू हिज होम, उसने घर लौटने का रास्ता भी बता दिया। जो किसान था वो क्या किया? उसको बोला कि ऐसे रास्ता से चल जाइए, आप घरे पहुंच जाइएगा। ही गो बैक टू रिटर्न होम एंड रेस्टेड, वो घर वापस गया और आराम करने लगा। ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वे, फिर वह पौष्टिक खाना खाया और सुस्ती में वापस आ गया। द फूड वाज अगेन टेस्टलेस, फिर वो खाना खाया तो उसे क्या लगा? फीका लगा, अच्छा नहीं लगा। ही वंडर्ड, वह उसने एकदम आश्चर्य किया, चकित था।
कि द सिंपल दाल रोटी टेस्टेड नो सो नाइस, जो सिंपल सा दाल रोटी था वो उसको क्या लगा था, बहुत अच्छा लगा था। लेकिन वो जो इतना बढ़िया बढ़िया खाना खा रहा था वो उसको क्या नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। पाठ समझ में आ गया क्या कह रहा है, हैं? इसका देखो हिंदी है खाली कि शाम एक धनी युवक था, जब उसके पिता मर गए तो अपने पिता के पास जो भी था उसका क्या बन गया, मालिक। वह आराम तलबी जीवन बिताने लगा। कैसा जीवन बिताने लगा, वह पौष्टिक खाना खाता और दिन भर बिछावन पर क्या करता, पड़ा रहता। फलस्वरूप उसे कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता। महीनों गुजर गए, एक दिन सुस्ती के बावजूद वह शिकार में भाग लेने के लिए सहमत हुआ। वह तेज सवार नहीं करता था, इसीलिए वह अन्य साथियों से क्या हो गया, पिछड़ता गया। वह जंगल में खो गया और भटक गया। इस प्रकार चारों ओर भटकते हुए उसे 6-7 घंटे गुजर गए। उसे थकावट और भूख महसूस होने लगी। वो थक गया और भूख महसूस उसको होने लगा। अचानक उसने किसान का एक घर देखा, वहां सवार होकर गया और कुछ खाना मांगा। तो किसान बोला कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास केवल दाल रोटी है महाशय। उस किसान ने कहा किंतु ये खाने के लिए आपका पूरा स्वागत है। बोला कि अगर ये खाना है तो आइए, आपका एकदम स्वागत है, आइए आइए खाइए खाइए। वह युवक बहुत भूखा था, वास्तव में वो अच्छा लगा। जो खाना खाया उसे क्या लगा, वो अब वह खाया और सभी पौष्टिक खाना से अच्छा लगा। उसने किसान को क्या कहा, धन्यवाद। उसने घर लौटने का रास्ता भी बता दिया। वह घर वापस हो गया और आराम किया। फिर उसे पौष्टिक खाना खाया और सुस्त चाल में वापस आ गया। फिर खाना स्वादहीन लगने लगा। वो चकित था कि मामूली सी दाल और रोटी उतनी अच्छी लगी थी और ये बढ़िया बढ़िया खाना क्या नहीं लग रहा था उसको। समझ में आ गया क्वेश्चन। ग्लोसरी एंड नोट्स है, जैसे ग्लोसरी नोट्स में है जैसे एपेटाइट, बोलो एपेटाइट। एपेटाइट माने होता है भूख, हेपेटाइट माने क्या होता है। इसके देखो ये इंग्लिश चीज है, यही चीज का इंग्लिश है, नेचुरल डिजायर टू सेटिस्फाई वंस हंग्री। तुम लोग का जब टेस्ट होगा तो ऐसे टेस्ट होगा कि एपेटाइट का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, तो ये वाला होगा, नेचुरल डिजायर टू सेटिस्फाई वंस हंग्री। लग्जरियस, लग्जरियस का हिंदी पूछेंगे तो होगा शान शौकत, क्या होगा, और इंग्लिश पूछेंगे तो क्या होगा, वेरी कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव, वेरी कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव। लैगिंग, लैगिंग मतलब होता है पीछे छूट जाना, लैगिंग मतलब, और इसका इंग्लिश क्या होगा बताओ, टू फॉल बिहाइंड अदर्स, टू फॉल बिहाइंड, समझ में रहा है। वंडर्ड माने क्या होता है, इधर उधर घूमना, इधर उधर। और अगर इसका इंग्लिश देखोगे तो मूव्ड अबाउट एमलेसली एंड रोम्ड, मतलब क्या हुआ कि बिना मतलब के घूमना, इधर उधर घूमना ही क्या कहलाता है, वंडर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, वंडर्ड। पीजेंट मतलब होता है किसान, पीजेंट मतलब क्या होता है, फार्मर फार लेबरर। वंडर्ड, वंडर्ड मतलब होता है गंभीरता से, वंडर्ड मतलब होता है, चलो बोलो एपेटाइट माने क्या होता है, और लग्जरियस माने तान शौकत, क्या होता है, लैगिंग मतलब होता है पीछे छूट जाना, लैगिंग मतलब, वांडर्ड मतलब इधर उधर, वांडर्ड मतलब, और पीजेंट माने क्या होता है, किसान होता है, क्या होता है, और वांडर्ड मतलब क्या होता है, याद हो जाएगा ना। अब आता है कॉम्प्रहेंशन, आता है कॉम्प्रहेंशन। कुछ क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिएगा उसका, इसका आंसर क्या होगा, हम इसको बताएंगे तो लोग खुद बता दोगे, टेंशन मत लो ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड श्याम लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, लैग बिहाइंड पीछे हो गया ना, अदर फ्रेंड से वो पीछे क्यों हो गया, उसको तेज चलने तो हो जाएगा आंसर इसका, शाम रोड वेरी स्लोली, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। क्या कर रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। अगला, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लिव आफ्टर फादर डेथ। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ ही डिड लिव, कैसा प्रकार वो का जीवन वह जी रहा था जब उसके पिता मर गए। लग्जरियस ना है, तो हो जाएगा शाम लिव लग्जरियस लाइफ
आफ्टर हिज फादर डेथ। जब उसके पिताजी मर गए तो कैसा जीवन जीने लगा वो? आरामदेह जीवन। कैसा जीवन? समझ में आ जाएगा? अरे बोलो। चलो अगला देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स है। बताओ कि ट्रू कौन है और फॉल्स कौन है इसमें से। श्याम वाज ए यंग बॉय। श्याम एक जवान लड़का था। बिल्कुल सही है, जुआ लड़का था ना, सही है। अच्छा ट्रू फॉल्स है तो ट्रू लिखाएगा। क्या लिखाएगा? श्याम ले इन द बेड ऑल डे बिकॉज ही बिकम सिक। क्यों? हाँ, इसका मतलब समझ में गया ना। कह रहा है क्वेश्चन में कि श्याम बेड पर पड़ा रहता था क्योंकि वो बीमार था, तो वैसा ही पड़ा रहता था। तो ये फॉल्स है ना, फॉल्स। श्याम रोड वेरी स्लोली। ये रियल बात है। श्याम जो है धीरे धीरे चलता था। ट्रू हो जाएगा ना। द पीजेंट ऑफर्ड श्याम रोटी एंड वेजिटेबल। क्या उसको किसान ने रोटी और सब्जी दिया था? उसको रोटी डाल दिया था। क्या दिया था? तो ये फॉल्स हो जाएगा ना। श्याम वाज लॉस्ट द वुड्स व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम द पीजेंट हाउस। फिर से पढ़ो ध्यान से। श्याम वाज लॉस्ट इन द वुड्स। श्याम जंगल में खो गया जब वह लौट रहा था अपने घर पर। पीजेंट हाउस, किसान के घर से। फॉल्स हो गया ना। वो किसान के घर से लौट रहा था तो चुपचाप घरे आ गया था। जब वो दोस्तों के साथ गया था तब ना भूला गया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बताओ सही है कि गलती है। अच्छा बंद करो उसको, उसमें सब भरा हुआ है, मारेंगे ना। Why did Sam find food tasteless? शाम जो था फिर से उसको खाना अच्छा कहने लगता था। तो द फूड वाज प्रॉपरली बैडली। क्या खाना ही खराब था? नहीं। ही फेल्ट सैड फॉर फादर। क्या वो अपने पिता के लिए दुखी था? ही डिड नॉट फील मच हंग्री बिकॉज ही पास्ड ऑल डे विदाउट एनी एक्टिविटी। वो दिन भर पड़ा रहता था इसीलिए उसको भूख ही नहीं लगता था। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सी। समझ में गया? व्हाई डिड श्याम लाइक द दाल रोटी। उसको दाल रोटी अच्छा क्यों लगा? ही वाज कुक्ड इन ए स्पेशल वे। क्या उस दाल रोटी बहुत बढ़िया तरीका से बनाया गया था? अरे नहीं। श्याम हैड नो ईटेन रोटी एंड दाल फॉर मेनी डेज। क्या श्याम को ढेर दिन से रोटी दाल खाने के लिए नहीं मिला था? यह भी गलत है। श्याम वाज टायर्ड एंड हंग्री। श्याम भूखा था और थका हुआ था। भूखा था और, समझ में जाएगा ना। नेक्स्ट अब आता है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 40 शब्द से ज्यादा में जवाब नहीं देना है, लेकिन बड़ा में जवाब देना है। हाउ डिड श्याम स्पेंड हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर डेड। जब श्याम मर गया, श्याम के पिता मर गए, तब वो कैसा जिंदगी जी रहा था? तो देखो उत्तर लिखा हुआ है ना, श्याम लिव ए लग्जरियस लाइफ। श्याम कैसा जिंदगी जी रहा था? आराम का एकदम जिंदगी जी रहा था। आफ्टर हिज फादर डेथ, उसके पिता के मौत के, ही यूज्ड टू ईट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। वो हमेशा क्या करता था? बढ़िया बढ़िया खाना खाता था और दिन भर बेड पर पड़ा रहता था। फॉर दिस ही बिकम वेरी लेजी। इसके कारण वो क्या हो गया? बहुत ज्यादा आलसी हो गया। क्या हो गया? एंड ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी। और बताओ क्या हुआ उसको? उसको कोई भी खाना अब अच्छा, ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। उसको भूख ही खत्म हो गया। उस भूख ही क्या हो गया? व्हाट मेड श्याम लॉस हिज वे इन द वुड्स। ऐसा जब श्याम जो है जंगल में खो गया तब उसको क्या किया गया? क्या हुआ वहां पे? तो श्याम रोड वेरी स्लोली। वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। ही लैग्ड बिहाइंड द अदर फ्रेंड्स।
वह अपने दोस्तों को खो दिया। कहां खो दिया? जंगलों में। कहां खो दिया? तीसरा क्वेश्चन देखो इसी में है, यहां पे है ना, ये तीसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़ो। हु हेल्प्ड सैम इन व्हेन ही लॉस्ट हिज वे एंड हाउ? क्वेश्चन क्या कर रहा है? श्याम का किसने मदद किया और कैसे मदद किया? हिंदी में बताना रहेगा तो कैसे बताओगे? श्याम का किसने मदद किया और कैसे मदद किया? पहले तो उसने खाने को दिया, और फिर क्या बताया? फिर उसको रास्ता बताया ना कि ऐसे 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 चले जाओ, हैं? तो हो जाएगा ये पीजेंट हेल्प्ड द श्याम व्हेन ही लॉस्ट हिज वे। पीजेंट तो जो था वो श्याम को हेल्प किया और उसको रास्ता जो खो गया था उसको क्या कर दिया? उसने बता दिया। व्हाट मेड द फूड टेस्टी और टेस्टलेस फॉर श्याम? गिव रीजन फॉर योर आंसर। चलो बताओ क्वेश्चन का आंसर कि श्याम को खाना कब अच्छा लगता था और कब वो श्याम को भोजन खराब लगता था। जब वो बेड पर पड़ा रहता, ऊपर आया ना, हाँ, जब वो बेड पर पड़ा रहता था तो उसे भोजन क्या कर लगता था? अच्छा नहीं लगता था। जब वो बेड पर नहीं पड़ा रहता था, काम करता था, मेहनत करता था, तो उसे भोजन क्या लगता था? यानी कि भोजन को अच्छा लगने में मसाला का काम था कि लेबर यानी कि मेहनत का काम था? मेहनत कीजिएगा तो खराब भोजन क्या लगने लगेगा? अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो अच्छा भी भोजन क्या लगने लगेगा? समझ में रहा है? तो लेबर हैज मेड द फूड टेस्टी। लेबर जो है, मेहनत जो है, किसी भी भोजन को क्या करता है? स्वादिष्ट बनाता है। फॉर सम ही हैड बीन वंडरिंग ए लॉन्ग राइडिंग ऑन हिज हॉर्स। जब वह गया घोड़े पर बैठ करके राइडिंग के लिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम ही हैड नो ईटिंग एनीथिंग। तो लंबे समय तक उसको क्या नहीं मिला? खाने के लिए कुछ, खाने के लिए कुछ। सो ही फेल्ट वेरी हंग्री। इसीलिए उसे भूख लग गया। इसीलिए उसे क्या लग गया? ड्यू टू लेबर, मेहनत के कारण, ही गॉट हंग्री, उसे भूख लग गया और वह उसे सिंपल फूड भी क्या लगने लगा? अच्छा लगने लगा। रोटी टेस्टी और ईट, बट बैक टू होम, जब वो घर आया, ही अगेन इन्वॉल्व इन हिज डेली रूटीन, फिर से पुराने काम में लग गया, यानी कि फिर सोने लगा और फिर चुपचाप खाने लगा। इसीलिए उसको खाना फिर से क्या नहीं लगने लगा? जब वो मेहनत करता था तो खाना कैसा लगता था? समझ में गया? अब आता है ग्रामर। ग्रामर में सबसे पहला है कंजंक्शन। कंजंक्शन देखो बच्चों, जोड़ने के लिए आता है। किस क्या करने के लिए आता है? बंद करना रे कितबिया, ढेर तेज क्या है बन रहा है? बंद करना, बंद करना रे कितबिया, क्या तेज बन रही है ढेर, घर जाके पढ़ना ना। जोड़ने के लिए कंजंक्शन मतलब होता है संयोजक। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? संयोजक। एक दूसरे को जोड़ने के लिए क्या आता है? कंजंक्शन। पढ़ो। ही एट, आगे क्या लिखा हुआ है? रिच फूड एंड ले इन द बेड ऑल डे। एंड क्या करने के लिए आया है? जोड़ने के लिए। यहां से यहां और यहां से यहां को क्या कर दिया? जोड़ दिया। वी कैन ब्रेक दिस सेंटेंस इनटू टू सेंटेंसेज। कौन सा? ही एट रिच फूड, ही ले इन द बेड, ले इन बेड ऑल डे। हम लोग इस सेंटेंस को दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक तो दिन भर बढ़िया बढ़िया खाना खाता था, और दूसरा वह दिन भर बेड पर क्या करता रहता था? वी यूज, हम लोग प्रयोग करते हैं एंड टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एंड का हम लोग प्रयोग किस लिए करते हैं? एक दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ने के लिए या सेंटेंस को जोड़ने के लिए। सेंटेंस को जोड़ने के लिए। देख लो। अब बताओ एंड क्या हो गया? यहां पे कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। वी ऑल्सो यूज बट, वेन, बिकॉज एंड
और, टू ज्वाइन सेंटेंस। हम लोग केवल कंजंक्शन में एंड को नहीं, बट से भी जोड़ देते हैं, व्हेन से भी जोड़ देते हैं, बिकॉज से भी, एंड से भी, और से भी। तो चलो बजाओ कंजंक्शन इसमें कौन कौन लिखा हुआ है, कोई बता सकता है कौन कौन कंजंक्शन हुआ इसमें? सबसे पहले तो एंड हो गया, इसके बाद व्हेन, बट, बिकॉज, एंड, और। बुझा गया ना? कंजंक्शन कौन कौन हो गया बोलो? एंड, बट, व्हेन, बिकॉज, एंड, और। कंजंक्शन का काम क्या है? जोड़ना। कंजंक्शन का काम क्या है? किसको जोड़ना? दो से अधिक शब्दों को या दो से अधिक सेंटेंसों को, और मोर वर्ड्स टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नाउ ब्रेक द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू टू सेंटेंसेज सो इन द एग्जाम्पल एबव। देखो हम लोगों को तोड़ना है, दो यहां पे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है ना, इसको तोड़ना है। चलो, ही रोड अप टू ईट एंड आस्क फॉर ए लिटिल फूड। तो दो सेंटेंस में तोड़ो, क्या पहला टूटेगा? ही रोड अप टू ईट, हो गया। अब क्या बनेगा? नहीं नहीं, ही ले लो यहां से, ही आस्क्ड फॉर ए लिटिल। आ रहा है समझ में? बुझा कैसे बना? चलो इसको तोड़ो। आई हैव, हो जाएगा आई हैव ओनली रोटी, ओनली। एक और क्या बनेगा? आई हैव ओनली दाल। आया समझ में? चलो दूसरा बताओ तो, तीसरा कैसे टूटेगा? ही वेंट बैक टू हिज होम एंड लेजी वे। एंड से जुड़ा हुआ है ना, तो ये को क्या होगा बताओ? ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड। एक हो गया। अब दूसरा क्या क्या बनेगा बताओ? ही वेंट बैक टू लेजी विच। ऐसा समझ में? तो तरीके से बनेगा ना। चलो नेक्स्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स। भरना है इसको। क्या भरना है इसमें? देखो बट दिया हुआ है, वेन दिया हुआ है, बिकॉज दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है, सो दिया है, और दिया है। इसी से इसको भरना है। कौन एक को खाली भराएगा, दूसरा में अगर दूसरा भर दोगे तो गलती हो जाएगा। पढ़ो क्या कह रहा है? द बॉय ओपेंड हिज अम्ब्रेला। लड़के ने क्या किया? ओपन मैंने होता है खोलना, अम्ब्रेला मैंने होता है छाता। लड़के ने क्या किया? छाता खोला। कब? इट स्टार्टेड रेनिंग। जब, तो व्हेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहां पे? व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ये को भरा गया। अब ये दूसरा का में नहीं भराएगा, खत्म। मुकुल खाली स्थान। आरती विल ब्रिंग द बुक टू अ स्कूल। मुकुल आरती स्कूल में किताब लाते हैं, लाएंगे। और होना चाहिए था ना, तो क्या हो जाएगा? मुकुल और आरती, तो क्या हो जाएगा? एंड। क्या हो जाएगा? एंड। अगला, रहीम हैड हाई फीवर। रहीम को बहुत ज्यादा क्या है? फीवर, बुखार बहुत ज्यादा क्या है? ही कुड नॉट कम टू स्कूल। अब क्या होगा? इसीलिए वह स्कूल नहीं आ सकता है। इसीलिए का मीनिंग क्या होता है? तो ना, तो माने क्या होता है? इसीलिए। तो यहां क्या भरा जाएगा? तो मुन्ना रैन वेरी फास्ट। मुन्ना बहुत तेज दौड़ता है।
खाली स्थान कुड नॉट विन द रेस, वो रेस नहीं जीता है, लेकिन वह रेस नहीं जीता है। तो क्या भरा जाएगा इसमें? बट। अब दो को भरा है ना, बिकॉज और राम खाली स्थान पवन वेंट टू सी ए फिल्म यस्टरडे। राम और पवन, राम या पवन दोनों में से कोई एक हो जाएगा फिल्म देखने के लिए, तो क्या हो जाएगा यहां पे? और ललित हैड हाई फीवर, वे को बचले है बिकाउज। क्या हो जाएगा? बिकाउज। समझ में आ गया? हैं? बोलो। इस तरह से ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया।